हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्ते सीजी यूनिक एकेडमी के इस यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास के संबंध में अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का एक वेटेज होता है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है CGPSC की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रूप से बनते हैं। ठीक, तो ये वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, है ना। अगर ये वीडियो आप कंटिन्यू चाहते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक, छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको देखेंगे तो ये 3 खंडों में विभाजित है। सबसे पहले कितना, तो एक तो प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, 3 खंड में विभाजित है। ठीक, अगर इसी को हम लोग भारत के संबंध में देखें तो ये भी आपका 3 खंड में देखने को मिलता है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, लेकिन जब हम इसमें प्रागैतिहासिक काल में चलते हैं, किसमें चलते हैं, प्रागैतिहासिक काल में चलते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में जब चलते हैं तो ये छत्तीसगढ़ के संबंध में ये 4 खंड में विभाजित हो जाता है। कितने खंड में, छत्तीसगढ़ में देखें तो 4 खंड में। ठीक, कौन कौन सा, तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, छत्तीसगढ़ के संबंध में। लेकिन इसी को हम लोग भारत के संबंध में देखें तो ये मात्र 3 खंडों में विभाजित होता है। कौन कौन सा, तो भारत के संबंध में देखें तो भारतीय इतिहास संबंध में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, और उत्तर पाषाण काल में ही नव पाषाण काल ऐड हो जाता है। ठीक है, ये भारतीय इतिहास के संबंध में था। ठीक, यहाँ पर हम लोग थोड़ी बातें देख लेते हैं यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के संबंध में। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल है, ठीक, जहाँ पर लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जहाँ से कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, और आद्य ऐतिहासिक काल वह है जहाँ से लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जहाँ से लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक काल ये जो है यहाँ से कई साक्ष्य मिले हैं जिसको अध्ययन भी किया जा चुका है। ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका वैदिक काल, रामायण काल, ठीक, और कई राजा राठी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं, ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक, और जो है आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में छत्तीसगढ़ में कोई अध्ययन नहीं मिलता है ना। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता होगी, कांस्य युगीन सभ्यता, इससे संबंधित छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित छत्तीसगढ़ का अध्ययन हम लोग नहीं करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल से संबंधित देखें तो एक स्थान ध्यान रखिएगा, सिंघनपुर। ठीक है, सिंघनपुर, तो सिंघनपुर कहाँ है, यही ध्यान रहे। सिंघनपुर, तो सिंघनपुर कहाँ है, तो रायगढ़ जिला में स्थित है। कहाँ है, तो रायगढ़ जिला में स्थित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिंघनपुर। ध्यान रखिएगा कहाँ संबंधित है, तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, सिंघनपुर में सिंघनपुर की गुफा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिंघनपुर, ठीक, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है सिंघनपुर। ठीक, वास्तविक स्थिति ध्यान है तो ये कहाँ पर स्थित, चौड़ढाल पहाड़ी के गिरिपाद शिखर पर स्थित है। कौन, तो ये सिंघनपुर की गुफा। और सिंघनपुर जो है भीमबेटका के समतुल्य है, इसीलिए सिंघनपुर को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ के भीमबेटका के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका के नाम से जाना जाता है सिंघनपुर को। साथ ही साथ ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन स्थल है, सबसे प्राचीन शैलाश्रय प्राप्त हुआ है, सबसे प्राचीन गुफा है। कौन, तो ये सिंघनपुर की गुफा। ठीक, ध्यान रखना यहाँ पर इसकी खोज किनके द्वारा की गई, खोज जो है एंडरसन के द्वारा की गई। कब की गई, तो 1910 में की गई एंडरसन के द्वारा। और साथ ही साथ इनका अध्ययन, इस क्षेत्र का अध्ययन जो है पहली बार इसको खोजने में कौन सफल रहे, तो ये एंडरसन सफल रहे। ठीक, ध्यान रखना ये सिंघनपुर के लिए। ठीक है, एंडरसन खोजेगी। यहाँ पर साक्ष्य क्या मिले हैं, साक्ष्य ध्यान रखना, तो पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हैं। क्या मिले हैं, तो पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हैं। अगर इसी को हम लोग जाने, अगर इसके अन्य स्थल की बात करें तो अन्य स्थल के बारे में बात करें तो ये छापामारा, भंवरखोल, गिधा, सोनबरसा, ये सभी जो है इसके अन्य स्थल है जो कि कहाँ पर है, तो रायगढ़ में स्थल है। तो ध्यान रखिएगा अन्य स्थल से भी काफ़ी सारे अभी क्वेश्चन बन रहे हैं। छापामारा, भंवरखोल, गिधा, सोनबरसा, इन जगहों को भी ध्यान रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से कौन सा पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल है करके। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर देखेंगे आपका मध्य
पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से संबंधित एक स्थल ध्यान रखिएगा, कबरा पहाड़। ठीक है, कबरा पहाड़ कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है रायगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो रायगढ़ में स्थित है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है? तो रायगढ़ में स्थित है। एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, आपको पूर्व पाषाण काल संबंधित बता दूं तो ये स्थल जो है आपका हसदेव और मांड बेसिन पर स्थित है। कौन? तो ये आपका सिंघनपुर कहाँ पर स्थित है? तो हसदेव और मांड बेसिन पर स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा सिंघनपुर से संबंध में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आपको क्या बताया? मध्य पाषाण काल में बताया कि स्थल कौन सा है? कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ कहाँ स्थित है? तो रायगढ़ में स्थित है। ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा। कबरा पहाड़ कहाँ स्थित है? तो रायगढ़ में स्थित है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर साक्ष्य क्या मिले हैं? तो लाल रंग की छिपकली मिले हैं, लाल रंग की छिपकली मिले हैं, घड़ियाल मिले हैं, सांभर मिले हैं और कुल्हाड़ी मिले हैं और अर्धचंद्राकार औजार मिले हैं। अर्धचंद्राकार औजार मिले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये साक्ष्य पूछे गए थे। ठीक, तो साक्ष्य के बारे में ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अन्य स्थल की बात करें तो अन्य स्थल जैसे कि मैं बताया निम्न में से कौन सा जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल है करके पूछ लिया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, कालीपुर, गढ़चलदेरा, खड़क घाट, घाट लोहारा, भातेवाड़ा। ठीक, ये सभी ध्यान रखिए, कालीपुर, गढ़चंदेला, घाट लोहारा। ठीक, घाट लोहारा, घाट लोहांगा भी होता है। ठीक, कि घाट लोहारा, घाट लोहांगा वही है। ठीक, तो ध्यान रखें, कई जगह घाट लोहांगा मिलता है, कई जगह घाट लोहारा मिलता है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। और भातेवाड़ा ये सभी कहाँ स्थित है? तो बस्तर में स्थित है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं आप उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल से संबंधित स्थल में ध्यान रखिएगा धनपुर, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है धनपुर। पहले कहाँ आता था धनपुर? तो पहले आता था बिलासपुर में। अगर अपडेट नहीं हुआ बुक तो ध्यान रखना, वहां पर बिलासपुर मिलेगा। अगर अपडेट हो गया होगा तो कहाँ पर मिलेगा? जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। और आप बताना गौरेला पेंड्रा मरवाही की स्थापना कब हुआ था? ठीक, ये बताना। और यहाँ पर साक्ष्य, इसमें साक्ष्य क्या मिले हैं? तो मानव आकृतियों का चित्रण मिला है। क्या मिला है? तो मानव आकृतियों का चित्रण मिला है। अन्य स्थल की बात करें तो ये महानदी घाटी। महानदी घाटी कहाँ? तो रायगढ़ क्षेत्र की महानदी घाटी जो है उत्तर पाषाण काल से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान देते हैं तो ये आपका मिलता है नवपाषाण काल। ठीक, नवपाषाण काल से संबंधित स्थल में बात करते हैं चितवा डोंगरी। कहाँ? तो चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी बात करें, चितवा डोंगरी कहाँ है? तो ये ध्यान रखना बालोद में है। कहाँ है? तो बालोद में है। और इसकी खोज किसने किया था? तो भगवान सिंह बघेल। अब कई जगह आपको भगवान दास बघेल भी मिल जाएंगे, तो ध्यान रखना क्या है? तो भगवान सिंह बघेल पूछा गया है। और रमेंद्रनाथ मिश्र। खोज किसने किया था? तो भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आकृति क्या मिला है? तो चितवा डोंगरी में ड्रैगन की आकृति मिला है। क्या आकृति मिला है? तो ड्रैगन की आकृति मिला है। अन्य स्थल की बात करें तो अर्जुनी है। अर्जुनी कहाँ है? तो बालोद में है। टेरम कहाँ है? तो रायगढ़ में है। बोनटीला कहाँ है? तो राजनांदगांव में है। बोनटीला कहाँ है? तो राजनांदगांव में है। ठीक है, ओंगना लेखाभान। ठीक, और उंगना लेखाभान और ध्यान रखना बोनटीला, बोतलदा, बसनजर, कर्मागढ़, ये सभी कहाँ है? तो रायगढ़ में है। और किस काल से संबंधित है? तो नवपाषाण काल से संबंधित है। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान रखना पसाड़ घेरे। पसाड़ घेरे के बारे में ध्यान रखिएगा। 500 पसाड़ घेरे कहाँ मिला? तो पसाड़ घेरे ध्यान रखिएगा आपका मिला है गढ़धनौर। और गढ़धनौर कहाँ है? तो कोंडागांव में। ठीक, ध्यान रखिएगा, गढ़धनौर कहाँ है? तो कोंडागांव में है। अन्य पसाड़ स्थल ध्यान रखना, पसाड़ घेरे और कहाँ कहाँ मिले हैं? तो ध्यान रखना, इसके लिए जगह ध्यान रखना, करका भाटा, करीबदर, चिचारी, सोरर, मुजगहन, कुलिया, ये सभी स्थान पर जहाँ पसाड़ घेरे संबंधित स्थल है। ठीक, ये सभी कहाँ है? तो ध्यान रखना ये बालोद में है। ठीक, 500 पसाड़ घेरे की मैं बता दूं, 500 पसाड़ घेरे की खोज किसने की थी? तो ये ध्यान रखना, इसकी खोज की थी रमेंद्रनाथ मिश्रा और कामले के द्वारा। ठीक है, कौन? तो रमेंद्रनाथ मिश्र और कामले के द्वारा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगली चीज आप ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर मैंने 4 चीज बताया। ठीक है, एक तो करकाभाटा, करीबदर, चिचारी, सोरर, मुजगहन, कुलिया। तो यहाँ पर आप 4 चीज लेना, करकाभाटा, करीबदर, चिचारी और सोरर। ठीक, करकाभाटा, करीबदर, चिचारी, सोरर। अब ये 4 चीजों को ध्यान रखना। यहाँ पर लौह पात्र बोलते हैं और मृत भांड। ठीक, लौह पात्र और मृत भांड के लिए से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कहाँ? तो करकाभाटा, करीबदर, चिचारी, सोरर, ये 4 जगह ध्यान रखना। और एक सिंघनपुर के लिए ध्यान रखना, सिंघनपुर में आपको देखने को मिलता है ये मानव आकृतियों के चित्रण। ठीक है, मानव आकृतियों के चित्रण और साथ ही साथ जो है सीढ़ी व डंडे के आकार में आखेट करते हुए मनुष्य का
चित्रण मिलता है। ठीक, ये बातें ध्यान रखिएगा। अगली वीडियो हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे, ऐतिहासिक काल के बारे में प्राचीन ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद जो है आधुनिक ऐतिहासिक काल, इनके बारे में हम लोग देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो अगला आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आपके सपोर्ट के ऊपर निर्भर है। और जो हमारे यहाँ जो है सीजी पुलिस के आरक्षक के लिए ऑफलाइन बैच संचालित है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हो तो दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हो। ये जो है मिनिमम शुल्क पर आपको पूरा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट किया जाता है सिलेबस 1750 रुपये में। कितने रुपये में? तो 1750 रुपये में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, जो कि आपका 3 मंथ के लिए होता है। ठीक है, 3 मंथ के लिए होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, 1750 में आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा सीजी पुलिस आरक्षक के लिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।